डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। तो हमने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने चार्ज के बारे में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। फिर बच्चों हमने पढ़ाए थे आवेशों के प्रकार। तो आवेशों के प्रकार के बारे में बच्चों सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो वो बताया था साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि आवेश निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार थे बच्चों? एक तो आपका धनावेश और एक आपका ऋणावेश। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आवेशों के गुण। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आवेशों के गुणों को। चलो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है बच्चों हमारा। आवेशों के गुण। बच्चों आज का टॉपिक क्या हमारा? आवेशों के गुण। तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या होता है बच्चों। तो पहला पॉइंट है सजातीय आवेशों में सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। ठीक बच्चों, इसका मतलब क्या है? लाइट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लाइट चार्जेस बच्चों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि लाइट चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय आवेशों में क्या होता है बच्चों? आकर्षण। इसका मतलब क्या है? अगर बच्चों मान लो जैसे ये कोई क्या है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो बच्चों ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे बच्चों। अगर बच्चों ये एक नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये दूसरा नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो बच्चों ये भी क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर दो उल्टा हो जाए का मतलब क्या है? अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है हमारा और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो बच्चों ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है कि आवेश एक अदिश। बच्चों कैसी? अदिश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अदिश को बच्चों? स्केलर। आवेश एक अदिश राशि है। इसका मतलब बच्चों आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। दूसरी चीज बच्चों क्या है? तीसरी चीज बच्चों अगली चीज क्या है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु के लिए या बोल सकते हैं बच्चों प्रत्येक आवेश के लिए द्रव्यमान का होना द्रव्यमान का होना
अनिवार्य है। अनिवार्य है इसका मतलब क्या बच्चों कि अगर किसी बॉडी के पास मास नहीं होगा तो उसके पास चार्ज कभी भी नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो क्या होगा, उसके पास मास जरूर होगा। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते अगर किसी बॉडी के पास मास है तो हो सकता है उसके पास चार्ज हो और ना भी हो, दोनों ही बात है। ठीक है बच्चों। बच्चों फोर्थ पॉइंट में क्या करते हैं, आवेश के मात्रक क्या क्या होते हैं, यानी यूनिट ऑफ चार्ज क्या क्या होती है। आवेश के मात्रक, या फिर बच्चों एक काम करते हैं इसको अलग हेडिंग करके पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या है, आवेश की विभव एटी क्या होती है बच्चों, आवेश की विभव एटी होती है। इसका मतलब बच्चों आवेश की विभव क्या होती है, एटी। फिर तो बच्चों पॉइंट क्या है कि आवेश का स्थानांतरण स्थानांतरण का मतलब क्या बच्चों, ट्रांसफर। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि आवेश को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, किसी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित। इसका मतलब बच्चों क्या होता है इंग्लिश में, कंजर्व। क्या होता है बच्चों मतलब इसका कंजर्व, यानी किसी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है बच्चों। बात आती समझ में बच्चों नहीं, यानी इसका मतलब क्या है, अगर ये कोई क्या है, सिस्टम है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, कोई निकाय। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, तीन पार्टिकल है या फिर तीन कण है। ठीक है बच्चों। इस पे चार्ज कितना है, Q1, इस पर चार्ज कितना बच्चों, Q2, और इस पर चार्ज कितना बच्चों, Q3। तो बच्चों इस Q1 को अगर हम Q2 से टच करेंगे तो इनका चार्ज हो सकता है आपस में चेंज हो जाए। इसका मतलब अभी इसका चार्ज कितना है, Q1, लेकिन जब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को टच कर दिया तो फिर क्या होगा, ये Q1 नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार ये Q2 नहीं रहेगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अगर बच्चों हम क्या करें, Q2 को Q3 से चेंज कर दें, टच करा दें, तो मतलब बच्चों क्या होगा, वहां पे ये जो चार्ज है वो Q2 नहीं रहेगा, फिर हो सकता है थोड़ा पहले से ज्यादा हो जाए या थोड़ा पहले से कम हो जाए। लेकिन बच्चों ये जो पूरा एक सिस्टम बन रहा है, ये जो पूरा एक निकाय है, इसके अंदर बच्चों टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये क्या रहेगा बच्चों, ऑलवेज ये रहेगा बच्चों कांस्टेंट। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर इन सब का एडिशन करके, जैसे मैंने मान लिया बच्चों 10 कूलम आ रहा है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हो सकता है पहले इस पे 3 कूलम हो, इस पे 4 कूलम हो, इनको टच करने के बाद इस पे कुछ और हो जाए, इस पे कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी जो टोटल क्या आएगा इन सब का सेम आएगा। ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण क्या था बच्चों, कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का मतलब क्या बच्चों, रिपल्सन, तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण बच्चों, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन होता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ एक पॉजिटिव ले लिया, यहाँ एक पॉजिटिव ले लिया, तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव ले लिया, ये दूसरा नेगेटिव ले लिया, ये भी बच्चों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये बच्चों एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, ये भी क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
बच्चों आवेश एक कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या बच्चों, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इसके पास केवल क्या होती है, अपनी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बोलते हैं। आवेश, प्रत्येक आवेश के लिए द्रव्यमान का होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब क्या है बच्चों, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, आवेश की विमा 80 होती है। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसकी डायमेंशन कितनी होती है, 80। कोई भी बच्चा इसकी डायमेंशन ए नहीं बोलेगा। ए इसकी डायमेंशन होती है बच्चों करंट की, ठीक है बच्चों, वहीं से ये डायमेंशन निकाली जाती है। आगे से कहेंगे आपको बच्चों। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका मतलब चार्ज को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों। किसी निकाय का कुल आवेश बच्चों सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो मैं 1 मिनट के लिए साइड हट जाता हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवेश के मान बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, आवेश के मात्रक। इस बच्चों हम पहला कौन सा मात्रक पढ़ेंगे आवेश का, यानी हमारे टॉपिक का नाम क्या है, यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो बच्चों पहला कौन सा मात्रक हम पढ़ेंगे कि आवेश का SI मात्रक। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, आवेश का SI मात्रक। तो आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, आपने 10th में पढ़ा होगा थोड़ा सा। तो जो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है बच्चों, आवेश का SI मात्रक कूलाम। इसको हम किससे डिनोट किया करेंगे, C से। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट बच्चों, आवेश का CGS मात्रक। आवेश का CGS मात्रक बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा स्थैतिक कूलाम। क्या होता है बच्चों, स्थैतिक कूलाम, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टेट कूलाम। ठीक है बच्चों, हमको इसको स्थैतिक कूलाम ना कहकर फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है बच्चों, यानी अगर आपसे बोलेगा स्थैतिक कूलाम या फ्रैंकलिन तो एक ही चीज होती है ये। और बच्चों हम इसको फ्रैंकलिन ना कहकर ESU भी कह सकते हैं बच्चों। ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बच्चों। अब बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक कूलाम में कितने फ्रैंकलिन होते हैं या कितने स्थैतिक कूलाम होते हैं। तो बच्चों ये होते हैं 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। क्या होते हैं बच्चों, 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। अब बच्चों आवेश के कुछ क्या होते हैं, अन्य मात्रक भी होते हैं। आवेश के अन्य मात्रक क्या बच्चों, आवेश के अन्य मात्रक। अब बच्चों आवेश के अन्य मात्रक में एक पहला मात्रक कौन सा बच्चों, एम्पियर घंटा। कौन सा बच्चों, एम्पियर घंटा। बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पियर आवर। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पियर आवर। अब हमको ये पता होना चाहिए कि 1 एम्पियर आवर कितना होता है। तो बच्चों 1 एम्पियर आवर कितना होता है, 3600 कूलाम बच्चों। बच्चों अगला कौन सा है, एक बहुत फेमस यूनिट है इस चार्ज की, वो कौन सी बच्चों, फैराडे। क्या होती है बच्चों, फैराडे। और फैराडे को किससे डिनोट करते हैं हम, F से। बच्चों आप इसमें एक चीज कंफ्यूज करते हो, वो चीज होती है फैराडे, और ये क्या है, फैराडे। तो जो फैराडे यूनिट होती है वो तो होती है कैपेसिटेंस यानी धारिता की, और जो फैराडे यूनिट होती है वो होती है बच्चों किसकी, आवेश की यानी किसकी, चार्ज की।
अब बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या होता है, कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 फैराड इक्वल कितना। तो जो 1 फैराड इक्वल कितना होता है 96500 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होती है, ये सारी आवेश की यूनिट होती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आवेश की एसआई यूनिट कौन सी है, कूलम। बच्चों आवेश की सीजीएस यूनिट कौन सी है, स्थैतिक कूलम या फ्रैंकलिन या ईएसयू बच्चों। और एक कूलम में बच्चों कितने फ्रैंकलिन होते हैं, 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, या फिर हम बोल सकते हैं 1 कूलम इक्वल 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलम। बच्चों आवेश के अन्य मात्रक कौन से हैं, ये बड़े वाले मात्रक है बच्चों। एक तो होता है एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर घंटा कितना होता है बच्चों 3600 कूलम। एक होता है बच्चों फैराडे, और फैराडे कितना होता है 96500 कूलम। ठीक है बच्चों, आज हम क्या रखेंगे, अपने लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। आगे हम चैप्टर में, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे तक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाइए।